अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक ज़ायका। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी और बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, योगर्ट क्रीमी डिलाइट। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही यम्मी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देगा ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें दरकार हैं। हम समझ चाहिए सबसे पहले आधा किलो दही और ये 1 प्याली कंडेंस मिल्क है। ये मेरा होममेड कंडेंस मिल्क है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। ये देखें। और ये है हमारी 1 प्याली क्रीम। कोई भी रेगुलर आपके पास क्रीम है, क्रीम वो आप ले सकते हैं। और 1 पैकेट जेली है, कोई सा भी फ्लेवर है आपको जो अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है जिन्हें मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। सबसे पहले हम अपने दही को बहुत अच्छे से इसको एक क्रीमी फॉर्म में लेके आना है और इसको बहुत अच्छे से हमें फेंटना है ताकि इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाएं। देखें, इस तरीके से मैं कर रही हूँ ताकि इसके जितने भी लम्स हैं सारे वो ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो आप इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं किया, मैं हाथ से इसको कर रही हूँ। तो जिस तरीके से मैं फेंट रही हूँ आप भी बिल्कुल इसी तरीके से इसको फेंटिएगा। ये देखें, इस तरीके से फेंटने से ये एकदम इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाएंगे और एक क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ही आएगा उसके बाद हम अपना जितना भी कंडेंस मिल्क है सारा इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ उस वैसे ही डालिएगा। और ये है हमारी क्रीम, ये भी पूरी 1 प्याली है। और ये हमारा जेली का 1 पैकेट है, मैंने ऐसे ही डाल दिया और थोड़ी सी इसमें से बचा ली थी। ये देखें, अब इसको अच्छे से हमें फेंटना है। अगर आप ये मैंने आधा किलो दही में 1 प्याली कंडेंस मिल्क जो लिया है ये बिल्कुल परफेक्ट इसका रेशो है। अगर आपको ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा मीठा ले लें, कम अच्छा लगता है तो आप कम ले लें। ये देखें, इस तरीके के इसका स्ट्रक्चर होगा, एकदम थिक फॉर्म में ये आ जाएगी। ये देखें, इस तरीके से इसको थिक फॉर्म में हमें लेके आना है और बहुत ही मज़ेदार और एकदम क्रीमी बनती है ये। उसके बाद अब हम इसको अपने बाउल में निकालेंगे। ये देखें, ये कितनी क्रीमी और कितनी स्मूथ ये बनी है और ये सबको बहुत अच्छी लगती है। कम टाइम में बनने वाली, इसमें ना पकाने है आपको ना ही कुछ करना है, ये एकदम 10 मिनट में आप बिल्कुल रेडी हो जाती है आपका ये डिज़र्ट। ये देखें, ये मैंने पूरा अपने बाउल में निकाल रही है और अब मैं इसको जेली से डेकोरेट करूँगी। ये मेरा पाइनएप्पल शेप का बाउल था तो इसलिए मैंने इसमें कोशिश करी है कि मैं पाइनएप्पल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाऊँ। आप चाहें आप किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखें, ये देखिए, मैंने बिल्कुल जेली ऊपर से, या तो आप इसको कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी ऐसा बनाने की, आप ऊपर से ऐसे ही स्प्रिंकल्स कर सकते हैं जेली को। इससे लुक बहुत अच्छी आती है हमारी योगर्ट क्रीमी डिलाइट की। और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैंने इस पर ऐड कर दिए। और ये मेरा रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स है, मैंने इसको रोस्ट कर लिया था। आप भी इसको रोस्ट करके क्रश कर लेगा। आपके पास कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स ले लेगा जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये देखें, हमारी डिश की लुक देखें और ये इतना मज़े का बनता है और बहुत ही क्रीमी और बहुत ही लजीज। और कोई ज़रूरत नहीं है कुछ पकाने की, आप इसको बनाएं। अभी बकरीद आने वाली है, आप उसमें इसको बनाएं, आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि आपका टाइम लेगी नहीं, ये डिश फ़ौरन रेडी हो जाती है। बस अब मैं आपको इसको प्याले में निकाल के दिखाऊंगी आपको किस तरीके से इसको सर्व करना है। पहले मैंने थोड़ा सा प्याले में अपने ये योगर्ट क्रीमी डिलाइट डाला है, उसके बाद थोड़ी सी जेली स्प्रिंकल्स करी है और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। सेम आपको इसी तरीके से आपको ये देना है, सर्व करना है। तो चलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।